हूँ कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट करें कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार आदरणीय पशुपति पारस जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य से क्या इत्तेफाक रखती है पार्टी जदयू और जदयू के नेता। सत्य बोल गए, पार्टी तोड़ करके मंत्री बनने के लिए जो उनका मुहिम था उसमें कामयाब हो गए हैं, उनको मुबारक हो। पहले समस्तीपुर में तो जाएं। समस्तीपुर जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, मैं वहाँ उस चुनाव में प्रभारी था। रोसड़ा का टोटल, रोसड़ा विधानसभा का मेरे ही देख रेख में वो चुनाव लड़े थे आदरणीय प्रिंस राज जी। उनको रोसड़ा के सब गांव के बारे में ज्ञान है। मैं तो वहाँ 20 दिन रहकर काम किया है। मेरे पास आज भी उसकी बूथ कमेटी है, आज भी सब गांव में कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। मैं दावे के साथ पूछ रहा हूँ, उस व्यक्ति से पूछिए कि रोसड़ा उनके लोकसभा में, रोसड़ा एक विधानसभा है, वहाँ के बारे में अगर बता देंगे सब पंचायत के बारे में, और सब पंचायत में 5-5 वर्कर का नाम बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। हमारे साथ अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। इनसे जानेंगे इन दिनों जो चाचा और भतीजे की लड़ाई तनातनी काफ़ी बढ़ गई है, उस पर राजू तिवारी जी क्या सोचते हैं। राजू तिवारी जी, एक चीज़ तो आप मानिएगा कि पारस जी ने आपका समर्थन किया है। नहीं, पारस जी समर्थन किए हैं। शराब जैसे बंदी है, हम लोग भी चाहते हैं कि शराब बंदी हो, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन के संरक्षण में सब जगह शराब मिल रहा है, इसके हम लोग विरोधी हैं। अगर शराबबंदी कानून है तो उसको पूर्णतः लागू किया जाए। शराब यहाँ मिल रही है, गंभीर विषय है। इसमें नीतीश कुमार जी के नेता और नीतीश कुमार जी के प्रशासन तंत्र लिप्त है इस शराब को बिकवाने में, ये आरोप है। सर, मेरा कहना है कि जिस प्रकार से बाबा चौहरमल की जयंती मोकामा टाल में मनाने आप लोग गए थे, वहाँ जो हंगामा हुआ, उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने यह आरोप लगाया कि वहाँ शराब पीकर लोग थे। वहाँ एक खास समुदाय के 90% से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वो एक खास समुदाय के ही देवता भगवान माने जाते हैं। वैसी स्थिति में एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान आना राज्य सरकार पर भी तो बहुत बड़ा आरोप है। सर, यही तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट करें कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार आदरणीय पशुपति पारस जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य से क्या इत्तेफाक रखती है पार्टी जदयू और जदयू के नेता। सत्य बोल गए। वो एक्चुअल में वहाँ पर जो एक, जैसे आप बोल रहे हैं, एक समाज के लोग इकट्ठा थे तो लाखों लाख की संख्या में थे। उन्होंने बता दिया कि ये समाज किसके साथ है, इस समाज का आशीर्वाद चिराग पासवान जी के साथ है। तो विचलित होता है मन, तो सही बातें निकलती हैं। कुछ दिन बाद और सही बात वो निकालेंगे, देखिएगा आने वाला समय होगा। अभी तो शराबबंदी बोले हैं, कानून व्यवस्था पर बोले हैं, आप सब चीज़ पर आप देखिए। आप ही मीडिया के साथ ही बता रहे हैं कि आप पत्रकार हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था आप दिखा सकते हैं कहीं घुस करके? ये क्या कानून है? शिक्षा भी नहीं दिखा सकते हैं तो तालिबानी कानून न है यहाँ। आप कमियों को नहीं दिखा सकते हैं तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। पीएम सर, एक बात काफ़ी आश्चर्यजनक नज़र आई, उस दिन आप भी थे उस समारोह में, जिस समारोह में चिराग पासवान का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उसी सभा में कुछ घंटे के अंतराल पर जब उनके चाचा पहुँचते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भारी विरोध। नहीं, देखिए, हम वहाँ की घटना को बार बार नहीं कहना चाहते हैं। आप पूरे बिहार के किसी कोने में जाइएगा, पशुपति पारस जी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि ये अपने बड़े भाई के साथ किए हैं, अपने भतीजे के साथ किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में नहीं, पूरे मतलब हिंदुस्तान में जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग नाखुश हैं। इस बात को जल्द से जल्द पशुपति पारस जी को समझ लेना चाहिए। लेकिन सर, आपके पार्टी के ही नेताओं पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ये हमला कराया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ लाखों लाख की संख्या थी। 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग कर सकते हैं हंगामा। लाखों लाख की संख्या में 1000 लोग विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा था, मैं चिराग जी के साथ गया था, वहाँ देख रहे थे कि चिराग जी को छूने के लिए महिलाएं, पुरुष, युवा व्याकुल थे। जिस हिसाब से नौजवान अपना भाई के रूप में देख रहा था, जिस हिसाब से माताएं अपने बेटा के रूप में चिराग पासवान जी में देख रही थी, बुजुर्ग लोग जिस हिसाब से चिराग पासवान को अपना भतीजा के रूप में देख रहा था, जिस हिसाब से वहाँ आशीर्वाद देने की होड़ लगी हुई थी,
सौभाग्यशाली हैं हम और सौभाग्यशाली है मेरी पार्टी और मेरे नेता कि उस लाखों लाख लोगों का आशीर्वाद जिस तरह चिराग जी को मिल रहा था, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और वहीं इनके जाने के बाद जिस हिसाब से वहाँ रोष था, ये तो अपने प्रशासन तंत्र को भी गलत ठहरा चुके हैं। तो इनका काम है, देखिए सत्य, उनको बात का बोध होना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है। पार्टी तोड़ करके मंत्री बनने के लिए जो उनका मुहिम था उसमें कामयाब है, हो गए हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन सर उस दिन हम लोग भी यहाँ से मोकामा तक की सारी तस्वीरें दिखा रहे थे, चाहे चिराग पासवान जी का बात हो या पारस जी की बात। इसमें एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है सर, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। तो आपने देखा सर कि चिराग पासवान के समर्थक जो पशुपति कुमार पारस जा रहे हैं उनको माला पहनाया जा रहा है और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए यही सत्य है। आप अब तो कंपटीशन कर, उनसे हम लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है। वो जब तक नीतीश कुमार की कृपा है तब तक वो मंत्री हैं, वो कुछ न कुछ अच्छा मिलता रहेगा। आज की दो खबर का जिक्र हमने किया था सर, पहला का तो आपने जवाब दे दिया, दूसरा का जवाब दे दीजिए कि आज जिस प्रकार से चौहरमल जयंती फुलवारी शरीफ में मनाई जा रही है, चिराग पासवान को तो इन्विटेशन है लेकिन केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा को नहीं। अब इसी से सिद्ध हो जाता है उनके नेता को कि उनके समाज में उनकी कोई पूछ नहीं है। पटना में रहकर इन्विटेशन, जो जिस समाज के बदौलत वो बोलते हैं तो उस समाज में ही उनकी पूछ नहीं है। समाज के लोग उनको एक तरह से कहिए दरकिनार कर चुके हैं। इस बात का बोध हम पशुपति पारस जी को, उनके पार्टी को, उनके छोट भैया जो टुटपुजिया लोग बोलते रहते हैं, उन लोगों को भी होना चाहिए और इस पर चिंतन करें लोग, न कि बार बार आरोप अनर्गल लगा हुआ है। चिंता के विषय है। सर आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान के साथ है, पारस जी के विरुद्ध है, वैसे में उनकी पार्टी के नेताओं का आरोप लगा है कि अभी उसके बाद मोकामा वाली घटना के बाद कई जगह प्रिंस जी गए हैं, उस जगह उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? आप चुपके से देखिए, विरोध कहीं हो या ना हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग विरोध के पीछे तो हैं नहीं। रही बात ये कि मोकामा में विरोध हुआ, यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है प्रिंस पासवान, अरे पहले समस्तीपुर में तो जाएं। समस्तीपुर जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, मैं वहाँ उस चुनाव में प्रभारी था। रोसड़ा का टोटल, रोसड़ा विधानसभा का मेरे ही देख रेख में वो चुनाव लड़े थे आदरणीय प्रिंस राज जी। उनको रोसड़ा के सब गांव के बारे में ज्ञान है। मैं तो वहाँ 20 दिन रहकर काम किया है। मेरे पास आज भी उसकी बूथ कमेटी है, आज भी सब गांव में कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। मैं दावे के साथ पूछ रहा हूँ, उस व्यक्ति से पूछिए कि रोसड़ा, उनके लोकसभा में रोसड़ा एक विधानसभा है, वहाँ के बारे में अगर बता देंगे सब पंचायत के बारे में, और सब पंचायत में 5-5 वर्कर का नाम बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो वो क्या बात करेंगे? जा रहे हैं जाएँ, अब उनका काम है। उनको कोई नोटिस लेता है सर कि उनका विरोध होगा? ऐसे लोगों की जनता नोटिस नहीं लेती है। जिसका नोटिस लेता है उसी का विरोध होता है। इनका नोटिस नहीं लेता। इनके नेता पशुपति पारस जी गए थे, वो हाजीपुर गए थे, वहाँ पर चाराडी। लेकिन देखिए, हम भी आग्रह करेंगे जनमानस से, हम भी आग्रह करेंगे कि विरोध का एक सीमा होना चाहिए। विरोध होना लोकतंत्र में नहीं होना है दूसरा विषय है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को संयम रखें और आने वाले चुनाव में बैलेट बटन दबा करके इसके विरोध का प्रदर्शन करें। नहीं तो ये लोकतंत्र में हम लोग भी, हमारे भी नेता निंदा किए हैं।